सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा। ठीक है, एक नया मतलब उन्होंने एक भ्रम अपने मन में तैयार कर लिया है। और मैं तो ये कहूंगा भ्रम नहीं, कि कुछ चीजों का टूट जाना ही अच्छा होता है, कुछ चीजों का टूट जाना ही अच्छा होता है। जैसे कि तुम्हारा ये भ्रम कि कल से पढ़ाई करूंगा। जी हाँ, इस भ्रम का टूटना बहुत जरूरी है। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने मन को अपने को एक शांति दे रखी है, मन को अपने समझा रखा है, सुकून दे रखा है कि हाँ भैया कल से हम पढ़ाई शुरुआत करेंगे। ये खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि कल से पढ़ना शुरू करेंगे। जी हाँ, चलिए कुछ बातें हैं, उन बातों को ध्यान सुनिए। और इस बातों को सिर्फ सुनना नहीं है कि यहां सुना यहीं कहीं झाड़ दिया, नहीं, इन बातों को सुनना है और इन बातों पर अमल करना है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है इन पर अमल करना, इनके ऊपर चलना। ये मोटिवेशनल वीडियो कितने भी देखते रहिए उनसे फर्क नहीं पड़ता है। इनको आप कितना अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आ रहे हैं, कितना इससे अपनी जिंदगी में आप बदलाव ला रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है। जी हाँ, सिर्फ देख लेने से कुछ भी नहीं होता। क्लास में आए आप, देख करके और चले जाएं। एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो क्या फायदा है उस क्लास का? सीधी बात है, कोई कथा थोड़ी नहीं चल रही है जो सुनी बैठ करके और उसके बाद चलते बने। नहीं, करना है और काम करना है। समझिए जरा बातों को कि क्या बातें बोली गई है, बहुत ही जरूरी बात है। इन हालातों में, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो पैनाडेमिक इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इन हालातों में हम सभी फ्यूचर को लेकर के काफी अनिश्चित महसूस कर रहे हैं, काफी ज्यादा। कभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उस वजह से बड़े परेशान हैं। यह कहना गलत होगा कि किसी को भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कई छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि उनकी परीक्षा कब होगी। लेकिन आपने वो टिड्डे और चींटी की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां चींटी पूरी समर खाने का इंतजाम करती है ताकि वे विंटर में सरवाइव कर सके, और ग्रासोपर जो होता है वो शुद्ध गर्मी के समय मजे करता है और विंटर के लिए कोई तैयारी नहीं करता है। अंत में वह टिड्डा दाने दाने के लिए मोहताज बन जाता है। जी हाँ, तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिल रही है? इस पाठ से यही शिक्षा मिल रही है कि इस बात का इंतजार ना करें कि ठीक है डेट आएगी तब तैयारियों में लगेंगे। ना भाई, डेट कभी भी अनाउंस हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, और अपनी गलती पर पछताता रहता है वो। तो छात्रों, सर्दियां आ रही हैं, परीक्षा स्थगित हुई हैं, रद्द नहीं। ये स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां एक हफ्ते पहले पढ़ाई करने से चल जाएगा काम। यह प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है। आपको अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए काफी समय चाहिए, और यह समय आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। कंसीडरिंग कि आपको आपकी तैयारी के लिए इतना समय मिला, तो प्रतिस्पर्धा बहुत ऊपर होने वाली है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको टाइम मिला है तो ऐसे ही सब बच्चों को टाइम मिला है, तो सीधी सी बात है कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है और शायद पेपर भी बहुत मुश्किल होने वाला है। जिन लोगों की तैयारी तगड़ी होगी वे परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। इस लॉकडाउन का पूरे तरीके से फायदा उठाने के लिए आपको एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत है, यानी कि प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। सुबह अच्छा समय है जब आप बिना किसी गड़बड़ी के डीप वर्क कर सकते हैं। अगर आप जल्दी सुबह उठें तब शायद ही कोई इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आपको ऑनलाइन मिलेगा। आप आराम से पूरा फोकस करते हुए एकाग्रता के साथ में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यही समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, इसलिए सुबह में याद की हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। जब मैं अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करता था तो मैं हमेशा सुबह उठकर अपने कैलेंडर में पिछले दिनों की पड़ी हुई चीजें लिखता था कि भाई मैंने कल क्या किया है, कल क्या किया था। इससे सुबह मुझे एक अतिरिक्त प्रेरणा मिलती थी कि ठीक है, मुझे कल मैंने ये किया है, अब आज मुझे ये करना है, आज ये करूंगा तो कल ये करना है। जी हाँ, कि आज भी मैं अपने सारे टास्क पूरे कर पाऊंगा। महीने के अंत तक मेरे कैलेंडर में मेरी पूरी प्रगति रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे मैं 3 चीजें ट्रैक कर सकता था। मेरी तैयारी कितनी फास्ट या धीमी है, पहली चीज। कौन सा विषय सबसे ज्यादा समय ले रहा है, दूसरी चीज। मैंने 1 महीने में कितना कुछ पूरा किया है। अक्सर हम परीक्षा की तैयारी करते वक्त खुद को सराहना भूल जाते हैं कि हमने कितना सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, क्योंकि हम आपसे ज्यादा फोकस करते हैं कि दूसरों ने कितना पढ़ लिया, हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, हकीकत बात है।
और हम अभी भी कितना भी पीछे हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रगति को ट्रैक करें तब आपको एक एहसास होगा कि आपने कितने कंसिस्टेंट हो, और वो आपको आगे भी और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, फिर उस दिन के लिए कुछ लक्ष्य रखो। एम डिसाइड करना बहुत जरूरी है। हर दिन के एम जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे आज ये करके सोना है, आज इससे पहले सोऊंगा नहीं, तब होता है। आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है, फाइनल एम आपने बना रखा मुझे ये है, लेकिन उस एम को पार करने के लिए छोटे छोटे एम्स को भी पार करना पड़ेगा, छोटे छोटे एम्स को अचीव करना पड़ेगा, छोटे छोटे गोल को सेलेक्ट करके उनको ट्रैक वो करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, तब होगा काम। कि आज मुझे यहां के विषय कवर करने हैं, इससे कुछ दबाव बनेगा, और अगर आप 100% नहीं, उसका 70% नहीं, या कम से कम 50% तो समाप्त करोगे। 100 का टारगेट रखोगे, मैं कह रहा हूं 70 नहीं होगा, 50 तो होगा एटलीस्ट, फिर भी कुछ ना कुछ करने से बेहतर ही होगा। और एक और चीज जो आप यहां कर सकते हैं कि आप अपने रोज का लक्ष्य अपने मम्मी पापा भाई बहन को बताएं, उनसे शेयर करें कि आज मुझे ये करना है। तो पहले सुबह टेक्स्ट कर सकते हैं, उनको टेक्स्ट कर दीजिए या बता दीजिए। इससे दो चीजें होंगी। इससे फायदा क्या मिलेगा? जब आप उन्हें अपना वर्ड दोगे कि भाई मैंने ये कमिटमेंट किया है, मैं इतना आज मुझे काम करके सोना है, या इतना मैं करूंगा, कि आज का मेरा ये टास्क है, तो वह एक प्रतिबद्धता बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये रखेगा कि नहीं, मैंने इतना वायदा किया, मुझे आज इतना काम करना है, और फिर आप उसे पूरा करने के लिए एक ईमानदार प्रयास दोगे। यह इस बात का भी एक ट्रैक होगा कि जिस वक्त आपने यह संदेश भेजा है उसी वक्त से आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, जो अब आप भी ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितने बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जो छात्र सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं वह अक्सर पीछे रह जाते हैं, समझिए। मैंने हमेशा कहा है, गधा मत बनिए, घोड़ा बनने की कोशिश करें। गधे से ज्यादा मेहनत कोई करता है? कोई भी आप जानवर उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मेहनती गधा होता है। पूरे दिन बेचारा बोझा ढोता है इधर से उधर, लेकिन क्या उसको स्मार्ट वर्क करना आता है? नहीं, उसे स्मार्ट वर्क करना नहीं आता है। घोड़ा वहीं पे उससे क्यों अच्छा है? क्यों? क्योंकि उसे स्मार्ट वर्क करना आता है, समझ रहे हैं? क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि आपके सिलेबस का कम से कम कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये हकीकत बात है। जो उन विषयों पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उससे आपके पास सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जी हाँ, ये विषय आप पिछले साल के प्रश्न पत्र से पता लगा सकते हैं। प्रसिद्ध पैरेटो रूल भी यही कहता है। पैरेटो रूल क्या है? कि सिर्फ 20% इनपुट से 80% आउटपुट हासिल किया जा सकता है। आपके केस में इसका मतलब है कि आप कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा मार्क ला सकते हैं, और अंतिम लेकिन कम नहीं। और इस समय को नोट्स बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नोट्स बनाइए। कई छात्र नोट्स बनाते वक्त पूरी किताब को अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल हकीकत बताते हैं, पूरी किताब को लेंगे, उधर पेस्ट मार देंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करने, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम के हिसाब से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो पॉइंट्स लिखने हैं आपको उसमें। जी हाँ, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल सही बात है। जब आप नोट्स लिखते हैं तो उसका मूल उद्देश्य यह है कि आपको वह जानकारी याद हो। अगर आप पूरी बुक की कॉपी कर लोगे तो आपको ब्रेन इतनी सारी जानकारी याद नहीं रख पाएगा। आपको अपने दिमाग को मदद करनी है ताकि वह कम से कम कीवर्ड्स याद रख सकें। तो बस कीवर्ड लिखें। कीवर्ड मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट चीजें। इससे आपको सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों की याद रखनी होगी, और साथ ही नोट्स लिखने में ज्यादा समय भी उपयोग नहीं होगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जी हाँ, अगर आप चीजों को लंबे समय के लिए याद रखने के लिए संघर्ष करते हैं तो आपको एक प्रभावशाली नोट सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए इसी के साथ ही, इसी उमंग के साथ में बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी चैनल पर। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बेटा कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की ना कभी आज दिन तक हार हुई है और ना कभी होगी जिंदगी में। इस बात को ध्यान रखिए। कोशिश करते रहिए, नई चीजों को सीखते रहिए, नई चीजों को एनालिसिस करते रहिए कि क्या मैंने आज किया, और डेली गोल सेलेक्ट करिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर डेली गोल सेलेक्ट करते हैं कि भाई देखो, आपने एक बड़ा एम सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सी बात है, आपने एक बड़ा एम सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे ये एसएससी क्रैक करना है, तो एसएससी ऐसे ही क्रैक हो जाएगा।
बड़े गोल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे अपने गोल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आप इन गोल्स को सेलेक्ट करें कि भाई ठीक है, आज मुझे इतना काम करना है, आज मुझे ये करके सोना है, आज इतने इडियम फ्रेजेस याद करने हैं, आज इतने वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, आज इतना रीजनिंग लगाना है, आज इतना मैथ्स लगाना है, आज इतना जीएस का करके सोना है। ये डेली बेसिस पे इतना टारगेट बनाइए। दूसरा, जो चीज पसंद आती है, जैसे हमको कुछ खाने की चीज पसंद आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसी को खाते रहते हैं। पढ़ाई में ये चीज नहीं होती कि जो चीज पसंद आ रही है उसको और करने कर लगे पड़े। जैसे बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है, रीजनिंग को मैं देखता हूँ बच्चे लगाए पड़े 8-8 घंटे रीजनिंग ही लगा रहे हैं। भाई रीजनिंग कितनी भी लगा लोगे, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आ सकते हैं? 25 क्वेश्चन ही आएंगे ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 85 नंबर तो आएंगे। ज्यादा अच्छी रीजनिंग कर लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर उठा करके 50 की जगह पर 55 और 60 नंबर दे देगा, ऐसा तो नहीं है। सीधी सी बात है। थोड़ा बहुत जहां अगर आप 2 घंटे दोगे तब भी नंबर उतने ही आने हैं, और 8 घंटे दोगे तो भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, और 16 घंटे दोगे उसी सब्जेक्ट को तो भी उतने ही नंबर आने हैं। तो क्यों ना बेहतर है कि 2 घंटे देकर के उतने ही नंबर मिले, ज्यादा बढ़िया है। क्यों उस पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए? आपको हमेशा वो चीजें पढ़नी है। हमेशा ध्यान रखें, उन चीजों पे कमांड बनाइए जो उन चीजों को आप जिनसे कतराते हैं, जिनसे मुझे लगता है नहीं मुझे डर लगता है, मैं इस चीज को नहीं पढ़ूंगा, उस चीज को करिए। जिन सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उसको फेस करिए। आपका मान लीजिए केमिस्ट्री आपको बुरा लगता है, उसी को पढ़िए। क्योंकि जो चीज आपको आती है, जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, वो तो आपको आता ही है। आपको करना क्या है? करना वो है जिसमें आपकी कमांड नहीं है, वो चीज करनी है। इसी के साथ ही लेट्स क्रैक एसएससी चैनल पर लगातार बने रहें। सारे टीचर्स आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? और इसी तरीके से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। जी हाँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को बेहतरीन तरीके से, और एसएससी के इस चैनल पर लगातार आप लोग बने रहें, लेट्स क्रैक एसएससी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बहुत बहुत इस चैनल पर आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसे, शेयर करें बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।